तहरीक आज़ादी का मकसद क्या था? तहरीर अफशीन नसीम, कराची। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें किसी के भी सामने खुदा के सिवा सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। मेरे वालिद साहिब ने बताया था कि उनकी उम्र कोई 8 साल के नज़दीक थी और उनकी यादाश्त की इब्तदाई शक्ल थी। वो अपने वालिद के साथ सड़क पर चल रहे थे। उनकी बहन गोद में थी जब एक अंग्रेज़ फौजी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और ब्रिटिश हुकूमत के हुक्म के मुताबिक सब लोग रास्ता छोड़कर दाएं बाएं सर झुकाकर खड़े हो गए थे कि ये उनका हुक्म था। दूसरी वजह यह है कि मुसलमानों में तेज़ी से हिंदुआनी रस्म व रिवाज और अंग्रेज़ के अंदाज परवरिश पा रहे थे और मुसलमान अपने इक़्तिदार के साथ अपनी रस्म व रिवाज और इस्लामी तालीमात उनकी कदर व कीमत भी फरामोश करते जा रहे थे। ऐसे ही में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी ताकि एक खालिस इस्लामी जमहूरिया मुल्क और इस्लामी माशरे की तश्कील की जा सके। मुमलिकत इस्लाम के लिए एक बेहतरीन मुस्बत मिसाली मजबूत इक़दाम था। इस्लाम को इसकी जुज़ियात के साथ जिंदा रखने के लिए अगर उनके नज़रिए को समझ कर इस आज़ादी की कदर की गई होती, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामी तर्ज़ माशरत, खिलाफत उस्मानिया की मिसाल कायम की जाती, रियासत मदीना की इस्तिलाह पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाती, हमें मुखलिस हुक्मरान नसीब होते जो मुसलमानों को मुसलमान समझते हुए वैसे ही माशरे की बुनियाद रखते और अवाम ने अपनी आने वाली नस्लों के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा किया होता। उन्हें ये बताया होता कि वो पहले से आज़ाद मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं। ये मुल्क हज़ारों नहीं लाखों की कुर्बानी के बाद जद्दोजहद से हासिल किया गया है। बहरहाल हम सब मुसलमान तो हैं ही। हमारे दरमियान से सिंधी, बलोची, पंजाबी और सरहदी की तफरीक निकल जाए और हम तरफ से पाकिस्तानी बन जाए तो इकबाल के इस कॉल पर पूरा उतरने में कोई देर नहीं लगती। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते में राह से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साफ़ी।